हेलो क्यूट क्यूट प्यारे प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल टू लव रियली। लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, इसके लिए थैंक यू। जिन लोगों ने अभी तक नहीं किया है तो बहुत गलत बात है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जल्दी से बन के कर दीजिए ताकि मैं ऑनलाइन आ सकूँ, चिट चैट कर सकूँ, कुछ आपकी सुनो, कुछ अपनी कहो। तो जल्दी से फन के करा दीजिए आप लोग। मैं आती हूँ आप लोगों से मिलने ऑनलाइन। तब तक आप लोग मुझे तब तक आप मुझे मेरे चैनल की स्टोरियों में सुनते रहिए। और ये तो बहुत गलत बात है, आप लोग चैनल पे आते हैं, स्टोरी सुनते हैं, व्यूज़ तो बहुत अच्छे आते हैं, लेकिन लाइक करना क्यों भूल जाते हैं? ये बार बार मुझे आप लोगों से कहना पड़ता है। प्लीज़ लाइक कर दिया करें। स्टोरी रिकॉर्ड करने में बहुत मेहनत लगती है, सो आप लोग मुझे सपोर्ट करें। मैं स्टोरी रिकॉर्ड करने का इतना काम कर रही हूँ और आप लोग अपना लाइक शेयर कमेंट कर दें, सपोर्ट मी। और हाँ, जो छोटू सा बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दें, तो जब भी मैं अपनी वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों के पास उसकी नोटिफिकेशन तुरंत से मिल जानी चाहिए। तो चलिए हम अपनी स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। डोंट वेस्टिंग टाइम, लेट्स कंटिन्यू। फेज एंड लवली की लव स्टोरी। प्रीवियस पार्ट में आप लोगों ने देखा था, फेज की अम्मी से मिलने के लिए लवली के मॉम डैड घर जाते हैं, जहाँ इन दोनों की शादी की बात वो करते हैं। तो फेज की अम्मी इन दोनों की इतनी लड़ाइयाँ देख के फेज की अम्मी कहती है, फेज को तो शादी करनी ही नहीं है। फेज कहती है, नहीं माँ, अम्मी मुझे शादी करनी है। और ये चीज़ सुन के वहाँ पे सभी लोग हंसने लगते हैं। अब लवली प्रेस करने लगती है और फेज शर्मा के अपने रूम में चली जाती है। इधर फेज के अबू आते हैं, जो वो भी बहुत खुश थे, उनका प्रमोशन हुआ था। वो कराते हैं ये खुशखबरी, वो सभी को बताते हैं, जिससे सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं। लवली खाई देते हैं तो वो कहते हैं ऐसे काम नहीं चलेगा, आप लोगों को पार्टी पे आना पड़ेगा कल। तो लवली के डैड मान जाते हैं, जिसमें फैज के अबू कहते हैं तो हम कल ही बच्चों की इंगेजमेंट कर देंगे। तो इंगेजमेंट का सुनकर लवली कहती है, लेकिन अंकल हमारी तो शादी हो चुकी है, तो इंगेजमेंट क्या, सीधे शादी करते हैं? तो सामने ही लवली को छूते हुए कहती, लगता है लवली को बहुत जल्दी है शादी की। तो लवली अपनी दी को गुस्से से देखती है। तो लवली की माँ कहती है, सब्र करो बेटा, शादी भी हो जाएगी, लेकिन हम सारे रिचुअल फॉलो करेंगे। और वो तुम्हारी बच्चों वाली शादी को हम नहीं मानते। तो लवली भी कुछ नहीं कहती है, वो भी हाँ कर देती है। वहाँ पे प्रिया के डैड भी आ जाते हैं, कहते हैं हाँ भाभी जी, आपने ये सही कहा, हम सारे रिचुअल बहुत ही धूमधाम से मनाएंगे, सारे फंक्शन बहुत ही धूमधाम से मनाएंगे। तभी उनका आशीर्वाद लेती है। वो भी फैज के अब्बू को कांग्रेस करते हैं। लवली सभी का मुंह मीठा कराती है। फैज के अब्बू से फैज के अब्बू के प्रमोशन से पूरा घर बहुत ही खुश था, सभी बहुत खुश थे। तभी लवली के टैक्स आता है, जिसे लवली देखती है, उसके फेस पे स्माइल आ जाती है और वो टैक्स फैज करता थी, जान कहाँ हो, रूम में आओ ना। लवली भी रूम में चली जाती है। लवली रूम में जाती है, वो फैज लवली को हक कर लेती है, बहुत ही टाइट हक करती है, उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। लवली फैज को पीछे करती है, कहती बच्चा क्या हुआ, रो क्यों रही है? फैज तो फैज लवली को देखती है, हमारा सपना पूरा होने वाला है, हम दोनों हमेशा हमेशा के लिए एक होने वाले हैं। और वो भी हमारे घर वालों की मर्जी से, सबके आशीर्वाद से हम दोनों हमेशा हमेशा के लिए एक साथ रह पाएंगे। अब मैं आपका सबके सामने हाथ पकड़ सकती हूँ, और मैं आपको सबके सामने हक भी कर सकती हूँ, किस भी कर सकती हूँ। तो लवली फेस को बेड पर बैठाती है और बहुत ही प्यार से उसके आंसू को अपने लिप्स से साफ करती है, कहती बस जान, आज के बाद आपकी आंखों में ये आंसू नहीं आने चाहिए।
आपकी आंखों में ये आंसू नहीं देख सकती। और हाँ, अब हमारी लाइफ में बस खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी, हमें कोई अलग नहीं कर सकता। चांद, ये इंडिया है, फॉरेन नहीं। हम रोमांस खुलेआम नहीं कर सकते, लेकिन बंद रूम में तो कर सकते हैं। और ऐसा कहते हुए लवली नोटीनेस में उसे फेज को देखने लगती है। तो फेज लवली की देखती है और खुद को छुड़ा के पीछे हटने लगती है और लवली फेज की तरफ आने लगती है। लवली फेज जंप करके बेड पे चढ़ जाती है। लवली उसके पीछे जाती है, लेकिन फेज पूरे रूम में दौड़ने लगती है। फेज आगे आगे थी, लवली उसके पीछे कहती, चांद देखो रुक जाओ, मैंने आपको पकड़ा ना, तो आपको मुझसे कोई नहीं बचा पाएगा, और आप मुझसे कब तक बचोगी, चांद रुक जाओ प्लीज। लेकिन फेज कहती नहीं नहीं, पकड़ के दिखाओ, पकड़ के दिखाओ। और वो बेड की पिलो लवली के ऊपर फेंक देती है, लवली की तरफ पिलो फेंकती है। लवली कहती आउच आउच लग गई। फेज लवली की तरफ जाने लगती, तभी लवली उसका हाथ पकड़ने के लिए चल रही है, तो फेज तुरंत अपना हाथ हटाती कहती पकड़ के दिखाइए। फेज आगे आगे थी, लवली पीछे पीछे। अब ये दोनों पूरे रूम में आके घूमते हैं, तभी लवली एकदम से जंप करती है और फेज को पकड़ लेती है और उसे बेड पे और उसे अपनी बाहों में उठाती है। तो लवली फेज कहती देखो 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 मुझे छोड़ दो, मैं चिल्लाऊंगी। तो लवली कहती हाँ चिल्ला लो। हाँ तो चिल्लाओ ना, रोका किसने, नीचे तो हमारी शादी की बातें चल रही हैं, और वैसे भी हमारी तो शादी हो ही चुकी है ना, और सुहाग रात ना सही तो सुहाग दिन मना लेते हैं। फिर कहती कि मुझे नीचे उतारो, कोशिश करने लगती है, फेज को बेड पर पटक देती है और खुद फेज के ऊपर आ जाती है। तो फेज कहती है देखो मैं सच कह रही हूँ, मैं चिल्लाऊंगी। लवली कहती है हाँ हाँ चिल्लाओ, और फेज सच में चिल्लाने लगती है। तो लवली फेज के मुंह पे हाथ रखती है, हाथ रखती है और उसके नेक में किस करने लगती है, नेक पे किस करने लगती है। तो फेज अपने आप को छुड़ाने की कैसे अपने मुंह से लवली का हाथ हटाती है। तो लवली उसके दोनों हाथों को टाई कर देती है और अपने लिप्स ले जाके फेज के लिप्स पे रख देती है, उसे किस करने लगती है। और फेज भी लवली को बैक किस करती है, और तभी फेज को याद आता है, तो वो अपने हाथों को छुड़ाती है और जल्दी से बेड से एकदम से फिर से खड़ी होती है, नीचे आ जाती करी। हाँ हाँ अभी तो कोई बहुत कह रहा था चिल्ला चिल्ला, मुझे किसी से डर नहीं लगता, अब क्या हुआ अब बोलो क्या, सुहाग दिन मनाना अब सब शादी के बाद ही होगा। अच्छा कहती लेकिन हमारी तो शादी हो गई है ना जान। तो फेज की तरफ देख रही कहती हाँ हो गई है, लेकिन उसमें सबका आशीर्वाद नहीं था। अब मुझे आपसे सबके सामने से बात के साथ शादी करनी है, आप मुझे अपने साथ अपने घर ले जाएंगी। लवली कहती हाँ तो चलो मैं आपको लेने तो आई हूँ। तो फेज उसकी तरफ देखती कहती चांद प्लीज ना। लवली फेज को हक करती है, कहती जैसा आप चाहती हो वैसा ही होगा, लेकिन तब तक एक एक किस तो मिल सकती है। वो फेज को किस करने वाली थी, तभी फेज अपने लिप्स पे हाथ रख लेती है, नहीं तब तक कुछ नहीं। लेकिन लेकिन जान ये गलत है। तो फेज खुद का हाथ छुड़ाती है, कुछ गलत नहीं है, और वो नीचे भाग जाती है। और ऐसा करके फेज नीचे जाके सबके साथ में बैठ जाती है। लवली बेचारी मुंह बनाते हुए स्टेज से नीचे आ रही थी, फेज उसे देखती है, चढ़ाती है, जिसे देख के लवली को अच्छा नहीं लगता, और फेज लवली को चिढ़ाने लगती है। तो फेज लवली नीचे आती है और वो भी बैठ जाती है, लेकिन लवली का मूड ऑफ हो चुका था। फेज की अम्मी डिनर टेबल पर खाना लगा देती हैं, सभी लोग अपना खाना खाने लगते हैं, लेकिन लवली खाना खा नहीं रही थी, वो बस प्लेट को खाने को देख रही थी। तभी फेज की अम्मी कहती बेटा आप खाना नहीं खा रही। तो लवली कहती हाँ आंटी मैं खा रही हूँ। और लवली खाना नहीं खा रही थी, वो बस बार बार अपने स्पून को प्लेट में चला रही थी। ये चीज़ फेज भी देखती है। फेज तो फेज लवली से कहती क्या हुआ आप खाना नहीं खा रही। तो लवली कहती है हाँ खा रहे हैं। और वो फिर
वो थोड़ा सा खाना खाती है और उठने लगती है। तो लवली माँ कहती क्या हुआ बेटा, आपको खाना अच्छा नहीं लगा? लवली कहती नहीं माँ, मेरा हो गया। तो फैज की माँ कहती लेकिन बेटा आपकी प्लेट में तो सब खाना वैसे ही है। तो लवली कहती आंटी मुझे भूख नहीं थी, और वहाँ से जाने लगती है। तभी फैज उसका हाथ पकड़ती है, कहती खाने का ऐसे अपमान नहीं करते, खाना ऐसे छोड़ के नहीं जाते, ताकि का खाने का अपमान होता है। और सभी लोग फैज को देखने लगते हैं। लवली अब क्या ही करती, वो फिर से वहीं पे बैठ जाती है, लेकिन वो अभी खाना नहीं खा रही थी। और फैज भी बहुत अच्छे से समझ रही थी लवली खाना क्यों नहीं खा रही है। फैज फिर लवली से इशारे में पूछती है क्या हुआ, खाने से मना कर देती है। तो फैज लवली के हाथ पे अपना शोल्डर मारती है, तो उसके हाथ से जो हाथ में स्पून था वो नीचे गिर जाता है। और लवली स्पून को उठाने के लिए नीचे झुकती है, तभी फैज भी अपना स्पून नीचे गिरा देती है और लवली का हाथ पकड़ के तो उसके लिप्स पे किस कर लेती है और जल्दी से ऊपर आ जाती है। लवली के लिप्स पे किस करके अपना खाना खाने लगती है। लवली वो सॉफ्ट रह जाती है, उसके साथ जो सडनली हुआ था वो तो बस अपने लिप्स को टच करके बस नीचे ही अभी भी टेबल के नीचे थी। तो लवली की माँ कहती है बेटा अभी तक कोई स्पून मिला नहीं? तो लवली कहती हाँ 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 माँ मिल गया। और लवली ऊपर अपना करती है तो उसके टेबल लग जाती है, कहती आउच लग गई। लवली फैज की तरफ देखती है तो फैज तो अपना खाना खा रही थी। फैज लवली की तरफ देखती है, कहती क्या हुआ, कहाँ लग गई, देखे? वो देखने लगती है। लवली कहती नहीं मैं ठीक हूँ। तो अब लवली भी अपना खाना फिनिश कर देती है। लवली भी अपना खाना खाने लगती है और सभी का खाना फिनिश होता है। सभी लोग घर के लिए निकलते हैं और बाहर गाड़ी में आके बैठते हैं। तभी लवली कहती माँ मैं रूम में बुलाई हूँ। लवली की माँ उसे देखती है, कहती हाँ जाओ बेटा लेके आओ। फिर लवली अपनी माँ की तरफ देखती है और वो जल्दी से जाती है फैज के रूम में, जहाँ फैज अपने रूम में ही थी। लवली फैज को पीछे से जाके कर लेती है, फैज को देखती है, जो मुझे चाहिए जब तक वो नहीं मिलेगा मैं नहीं जाऊँगी। तो फैज कहती है और मैं आपको नहीं दूंगी। तो लवली फैज को पकड़ती है, जान अब तो मेरा आप पे राइट है, तो मैं ये लेके रहूँगी। और वो फैज को दीवार से लगाती है और उसके लिप्स पे ले जाके अपने लिप्स रख देती है, किस करने लगती है। और लवली फैज को किस करने लगती है। तब फैज भी अपने आप को नहीं रोक पाती और वो भी बैक किस करने लगती है। और ये दोनों पैशनेटली एक दूसरे को किस कर रहे थे। इधर लवली की माँ डैड वेट करते हैं, लवली को कॉल करती हैं। तो लवली का मोबाइल रिंग करता है। तो लवली अपने पॉकेट से मोबाइल निकालती है, माँ बस मैं आ गई। और फिर वो लवली फेज को किस करने लगती है। लवली वहाँ से जाने लगती है तो फेज उसे फिर पकड़ लेती है। तो फेज जाने नहीं देना चाहती थी, वो और प्यार करना चाहती थी, लेकिन लवली को जाना ही पड़ता है। अब फैज का मुंह बन जाता है। तो लवली फैज के फोrehead पे किस करती है, कहती बच्चा बहुत जल्द आपको लेने आऊँगी, फिर हम दोनों को अलग करने वाला कोई नहीं होगा, हम दोनों एक साथ रहेंगे हमारे घर पे। तो फैज कहती क्यों, मेरे घर पे क्यों नहीं? तो लवली कहती बच्चा आप मेरे घर पे आओगे? तो फैज कहती क्यों, आप मेरे घर पे क्यों नहीं आ सकते? अब इन दोनों की इस बात पे बहस होने लगती है और ये दोनों बहस करते करते नीचे आ जाते हैं। तो अपनी माँ से कहती है माँ देखिए फैज फैज क्या कह रही है, इसे घर नहीं आना है। तो फैज की माँ कहती है हाँ तो उसने इसमें गलत ही क्या है, तुम आ जाना यहाँ घर पे। तो फिर लवली की माँ कहती लेकिन बहन जी विदा होकर लड़की घर से जाती है। तो फैज की अम्मी कहती हाँ तो लवली भी तो लड़की है, तो लवली भी आ सकती है ना। अब इन दोनों की बहस होने लगती है। लवली की माँ कह रही थी फैज विदा होके आएगी और फैज की अम्मी कह रही थी लवली यहाँ फैज के साथ रहेगी। अब इन दोनों की बहस
हो रही। अब ये और इधर फैज और लवली की बहस चल रही थी। ये देख के लवली के डैड और फैज के अब्बू अपना अपना सर पकड़ लेते, कहते ये लो, बच्चों की बहस में अब ये दोनों बड़े भी बहस करने लगे हैं। तभी लवली के डैड कहते हैं जस्ट स्टॉप इट। तो कहते हैं आप दोनों बच्चों की तरह बहस क्यों कर रही हैं? क्या फर्क पड़ता है, लवली यहाँ रहे फैज वहाँ रहे, दोनों घर, दोनों बच्चों क्या हैं, दोनों ही घर इक्वली हैं। जब दिल करे फैज यहाँ चली जाए, जब दिल करे लवली यहाँ चली जाए। और यह सुन के लवली की माँ फैज की माँ को देखने लगती है और दोनों ही हंस के एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। उधर अब सभी लोग घर पे लवली के डैड माँ घर के लिए निकलते हैं। लवली अभी भी गाड़ी में बैठी टैक्स से फैज से बातें कर रही थी। अब फैज का मूड ऑफ हो चुका था। तो लवली पूछती बच्चा क्या हुआ? फैज के कुछ नहीं, आप जल्दी से मुझे लेने आइए ना, मुझे आपके साथ रहना है। लवली कहती मेरे बच्चे को मेरे साथ रहना है, ठीक है बहुत जल्द आपको लेने आऊँगी। ये सुन के लब फैज के फेस पे स्माइल आ जाती है और कुछ ही देर में ये अपने घर पहुंच जाते हैं। तो लवली टैक्स करती है छान मैं घर पहुंच गई और मैं फ्रेश होके आप सबसे बात करती हूँ। तो टैक्स करके लवली अपने रूम में फ्रेश होने के लिए चली जाती है। इधर फैज भी फ्रेश होने जाती है और थोड़ी ही देर में लवली फिर फ्रेश होके बाहर आती है। अब इधर लवली ईयरबड लगा के फ़ोन पे बात कर रही थी, साथ ही साथ वो अपनी पढ़ाई अपनी स्टडी पे भी स्टडी कर रही थी। बातें करते करते फैज सो जाती है। लवली स्टडी कर रही थी तो वो फैज की सांसें सुन रही थी और पता ही नहीं चलता लवली को भी थोड़ी देर में नींद आ जाती है। वो सडनली लवली को रूम में उठाने आती है तो वो देखती है कि लवली का लैपटॉप ओपन है। पूरे रूम में पूरे रूम में वो फैली हुई पड़ी थी जिन्हें वो संभाल के रखती है। लवली को उठाती है, लवली उठती है, वो अपना फ़ोन लेती है जिस पे अभी भी कॉल चल रही थी। लवली फैज की सांसों की आवाज़ अभी भी लवली को सुना रही थी, जिससे लवली का मन तो नहीं था फ़ोन कॉल कट करने का, लेकिन उसे रेडी भी होना था। तो वो कॉल कट करती है और टैक्स करती है बच्चा। लवली टैरा मैं उठ गई, मैं फ्रेश होने जा रही हूँ, आप जल्दी से उठ जाओ, अब रेडी हो जाओ, हमें आज कॉलेज जाना है। इतना कह के लवली अपने कपड़े लेती है, वॉशरूम चली जाती है फ्रेश होने। लवली फ्रेश होकर नीचे आती है जहाँ पहले से ही लवली के डैड लवली की माँ सालनी लवली का ही वेट कर रहे थे ब्रेकफास्ट पे। तो सभी लोग मिल लवली अपना ब्रेकफास्ट पे डैड मॉम का आशीर्वाद लेती है। वो जाने लगती है कॉलेज। तभी उसके डैड कहते हैं चलो लवली मैं तुम्हें आज छोड़ देता हूँ। लवली कहती लेकिन डैड मैं चली जाऊँगी, आई मैनेज। उसके डैड मना करते हैं। अब लवली भी कुछ नहीं कहती है और लवली के डैड लवली के अपने साथ कार में लेके जाते हैं। अब वो फैज के घर के पास पहुंचते हैं, हॉर्न देते हैं तो फैज भी जल्दी से रेडी होके आ जाती है। तो लवली नीचे उतरती है और फैज के लिए गाड़ी का डोर खोलती है। लवली इस पर लवली को टाइटली हक करती है और ये लवली के डैड कार में बैठे देख रहे थे तो वो कहते फैज पीछे होती है और वो गाड़ी में पीछे सीट पे बैठ जाती है। लवली भी उसके साथ में बैठ जाती है। लवली के डैड देखते कहते है तुम्हारा ड्राइवर नहीं हो? लवली अपने डैड को देखती कहती प्लीज डैड। और लवली के डैड हंसने लगते हैं। फिर वो कार ड्राइव करते हैं और कुछ ही थोड़ी ही देर में ये लोग कॉलेज पहुंच जाते हैं। और वहाँ पे लवली फेज बहुत दिन बाद कॉलेज आते हैं। इन्हें देख के वहाँ पे जो भी इनके फ्रेंड थे वो सब लवली और फेज से मिलते हैं और प्रिया भी वहाँ पे थी। उनमें से एक कहता है फेज तुम्हारा किडनैप किसने किया था? तो फेज उसकी तरफ देखती है कहती पता नहीं। वो कहता इसको देखता है कहता तुम्हारे अब्बू तो पुलिस में है। हाँ प्रिया तुम्हारे अब्बू तो इस शहर के डीआईजी हैं। प्रिया तुम्हारा डैड तो इस शहर का डीआईजी है। तो प्रिया नजरें चुराने लगती है तो फेज कहती तो फेज उसे गुस्से से देखती है तो नन ऑफ बिजनेस। वो भी कहती है मैंने तो बस ऐसे ही पूछा। अभी लवली कहती है चलो लेक्चर का टाइम हो गया। और वो सभी प्रिया फैज को हक करती है। थैंक यू फैज, आज तुमने और सच में फैज तुम लवली के लिए परफेक्ट हो।
मैं ही पागल थी जो तुम दोनों के प्यार के पीछे आ रही थी। आई एम सॉरी फैज, मुझे माफ़ कर दो। आई एम सॉरी, और आज के लिए थैंक यू। मतलब फैज भी उसे हक करती है। इट्स ओके प्रिया, चलो क्लासरूम में चलते हैं। प्रिया लवली को हक कर लेती है। ये फेज को थोड़ा सा बुरा लगता है, लेकिन नहीं कहती, लेकिन उससे देखा नहीं जा रहा था तो वो अपना मुंह ही घुमा लेती है और लवली प्रिया से पीछे होती है। तो प्रिया और ये तीनों ही अपने क्लासरूम में आ जाते हैं। प्रिया बदल चुकी थी, लेकिन कहीं ना कहीं फेज के दिल में एक डर सा बैठ गया था, जिसे लेके वो लवली को लेके इनसिक्योर फील करती थी और इसके चलते उसका मूड थोड़ा सा ख़राब हो चुका था। लिए और ये लवली बहुत अच्छे से जान चुकी थी, तो वो फैज से कहती भी है कि आप बदल चुकी है फैज, डोंट वरी। वो वो प्रिया नहीं है। लेकिन फैज कहती हाँ मैं जानती हूँ, लेकिन मुझे डर सा लग रहा है कहीं फिर हम दोनों को कोई अलग ना कर दे। तो लवली फैज का हाथ पकड़ती है, उसके हाथ पे किस करती है, कहती जान अब हम दोनों को कोई अलग नहीं कर पाएगा, कोई नहीं। और बहुत ही जल्द हम दोनों की शादी होने वाली है, हम दोनों हमेशा हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। तो रिलैक्स, सो रिलैक्स। तो फेस भी हाँ में से रिलाती है, लेकिन अभी भी उसके फेस पे डर साफ दिख रहा था। और तभी क्लासरूम में टीचर आ जाती है और वो लेक्चर लेक्चर होने लगते हैं। तो लंच टाइम हो जाता है। तो लवली देखती है फेस का अभी भी मूड ख़राब था, और लवली फेस का मूड ठीक करने के लिए उसे कैंटीन में लेके जाती है, जहाँ जानती ही थी। तो वो फेस के लिए भी ऑर्डर करती है और ख़ुद का भी फूड ऑर्डर करती है। थोड़ी ही देर में लवली अपना और फेज का फूड लेके टेबल पे आ जाती है। और फेज का अभी भी मूड ख़राब था, तो लवली उसे बहुत समझाती है, जिससे अब फेज का अच्छा मूड हो जाता है। फेज लवली दोनों ही अपना अपना फूड खा रहे थे। लवली बहुत ही प्यार से फेज को अपने हाथों से खाना खिलाती है, जैसे बड़े मज़े लेके खाना खा रही थी। लवली देखती है कि प्रिया किसी से बातें कर रही थी। लवली देखती है कि प्रिया के ऊपर कोई लड़की शाउट कर रही थी और प्रिया उसका हाथ पकड़ रही थी, वो अपना हाथ छुड़ा रही थी। ये चीज़ देख के लवली फैज को भी दिखाती, तो फैज कहती पता नहीं फिर इसने किसी के साथ कुछ गलत किया होगा। तो लवली कहती है रुको मैं देख के आती हूँ। तो फैज उसका हाथ पकड़ लेती है और लवली से बैठने के लिए इशारा करती है। तो लवली भी वहीं पे बैठ जाती है। लवली और फैज दोनों ही अपना फूड खाना खा रहे थे, लेकिन लवली की बार बार नज़र प्रिया पे ही जा रही थी, जहाँ पे प्रिया पे वो लड़की शाउट करके जा रही थी। और प्रिया बार बार उसे मनाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो नहीं मान रही थी। इधर इन दोनों का खाना कंप्लीट होता है। फैज लेक्चर लेने चली जाती है। लवली लवली भी साथ में जाती है। वो रूम में क्लास में जाती है। तो लवली फैज से कहती है मैं अभी आती हूँ जान, मुझे मेरा फ़ोन मेरा फ़ोन मैं कैंटीन में ही छोड़ आई हूँ। तो लवली भी तो फैज भी हाँ कर देती है और लवली कैंटीन में आ जाती है, जहाँ वो देखती है प्रिया प्रिया बहुत उदास बैठी थी, उसकी आंखों में आंसू थे। तो लवली भी उसके पास आके बैठ जाती है। लवली प्रिया से पूछती है वो लड़की कौन थी जो तुझ पे इतना शाउट क्यों कर रही थी। तो प्रिया लवली को बताती है वो लड़की वो जूनियर है और मैं उसे लाइक करती हूँ। तो लवली ये सुनती है, कहती क्या तू तू लाइक करती है सच में। तो प्रिया उससे कहती तू तो प्रिया कहती है हाँ मैं उसे सच में लाइक करती हूँ। लवली को विश्वास ही नहीं होता है, वो हंसने लगती है। तो प्रिया कहती क्या हुआ तू तू हंस क्यों रही है। तभी लवली कहती सॉरी, लेकिन मैं तेरे लिए बहुत खुश हूँ, लेकिन तू उसे लाइक करती है तो फिर इस पे शाउट क्यों कर रही थी। फिर प्रिया बताती है वो हम दोनों के बीच कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। तो तो लवली प्रिया के हाथ पे अपना हाथ रखती है, कहती तो तू यहाँ क्या कर रही है, तू चाह उससे बात कर। प्रिया कहती है हाँ मैं उसे बहुत पसंद करती हूँ। लवली कहती पसंद करती है या फिर प्यार। तो प्रिया कहती है हाँ मैं प्यार करती हूँ उसे। फिर लवली कहती है फिर प्रॉब्लम क्या है। तो प्रिया कहती है प्रॉब्लम प्रॉब्लम क्या है। तो प्रिया कहती है मिसअंडरस्टैंडिंग। तो प्रिया लवली को बताती है हम दोनों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, इससे लगे वो मुझसे बहुत गुस्सा है। तो लवली कहती है फिर उसे मना, अब बात कर, कम्युनिकेशन कर।
और दोनों के बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग को सॉर्ट आउट कर दिया। प्रिया कहती है वो मुझसे बात तक करने के लिए नहीं तैयार है। प्रिया कहती है मैं बनाऊँ कैसे, वो तो मेरा चेहरा तक नहीं देखना चाहती। तो लवली कहती रुक, और ऐसा करके वो प्रिया का हाथ पकड़ लेती है। लवली देखती है वही लड़की प्रिया की तरफ आ रही थी। तो लवली और भी प्रिया के करीब हो जाती है और उसका हाथ हाथ ही अच्छे से होल्ड कर लेती है और प्रिया से हंस हंस के बातें करने लगती है। और वो लड़की इन दोनों के सामने बहुत ही गुस्से से आके खड़ी होती है। और वो प्रिया और लवली दोनों की तरफ देख रही थी गुस्से से। तो लवली उसकी तरफ देखती है, वॉट, आप कौन है और हम दोनों को इतनी गुस्से से क्यों देख रही हैं। तो वो गुस्से से प्रिया की तरफ देखती है, आप बताएंगी या फिर मैं बताऊं। लवली उसकी तरफ देखती है, कहती हम्म, लवली आप मेरी दोस्त से ऐसे बदतमीजी से बात नहीं कर सकती। वो कहती आप इनकी दोस्त हैं लेकिन ये मुझसे प्यार करती हैं, समझिए आप, और आप इनका हाथ छोड़िए। ऐसा करके वो लवली से प्रिया का हाथ छुड़ा लेती है। तो वो गुस्से से प्रिया के पास आती है, उसका कॉलर पकड़ती है, कहती, ओह, तो मैंने तुम्हारे अभी तक आप मुझसे अलग कह रही थी और मैंने हाँ नहीं किया तो आपने इसे अपनी गर्लफ्रेंड बना दिया। प्रिया उसे देखती है, कहती नहीं नहीं नहीं, तुम मुझे इतना ही कह पाती। तभी लवली कहती हाँ तो तुम तो इसे पसंद ही नहीं करती हो ना, तो इसका मैं तो इसे पसंद ही नहीं करती हो तो मेरा ही भला हो जाने दो। तो प्रिया लवली को देखने लगती है। लवली आंखों के इशारे से कहती तू रुक, चुप। तो प्रिया भी अब कुछ नहीं कह रही थी। तभी वो गुस्से से प्रिया लवली का हाथ छुड़ाती है, कहती किसने कहा मैं इनकी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ, मैं इनकी गर्लफ्रेंड हूँ और आप दूर रही हैं इनसे। तो लवली कहती है लेकिन मैंने देखा अभी आप इनसे अपना हाथ छुड़ा के चाह रही थी, बहुत शाउट कर रही थी कि फाइट को, उसे देख के मुझे नहीं लगता आप इसकी गर्लफ्रेंड है। तो वो गुस्से से लवली की तरफ देखती हो, कहती मिस आपको प्रूफ चाहिए, ठीक है। और वो इतना कह के प्रिया को कॉलर से पकड़ती है और उसके चिक्स पे किस कर देती है। तो वो कहती लो अब प्रूफ हो गया, मैं इनकी गर्लफ्रेंड हूँ। लवली कहती ये बच्चों वाली किससे नहीं प्रूफ होता है, आप दोनों सीलो में है। लवली प्रिया लवली को देख रही थी, तो क्या चाहती है ये सबके सामने मुझे किस करे। तो लवली प्रिया के हाथ पे फिर अपना हाथ रखती है, रिलैक्स रिलैक्स, अब तू देख आज तो इसी वक्त तुझे पोस्ट करके ही रहेगी। तभी वो लवली की तरफ देखती है, कहती आई सेड आई लव हर एंड डोंट टच माई गर्लफ्रेंड। और ये सुन के प्रिया तो बहुत खुश हो जाती है, वो उसे देखने लगती है। तभी वो प्रिया का हाथ पकड़ती है, अपने साथ लेके चली जाती है। और इन दोनों को लवली स्माइल करते हुए देख रही थी और ये सारी चीज़ें कोई और भी था जो देख रहा था। और वो थी फिजा। फिजा वहाँ फिजा भी अब कैंटीन में आ जाती है और वो लवली के सामने बहुत ही गुस्से में खड़ी हो जाती है। और लवली की जब फेस पे स्माइल थी वो गायब हो जाती है फिजा को इतनी गुस्से में देख के। तो आज के लिए इतना ही। आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। वीडियो कौन सा पार्ट, कौन सा सीन, कौन सा डायलॉग आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। और हाँ, जो लोग मुझसे नए जुड़े हैं और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट शेयर करना मत भूलें। एंड डोंट फॉरगेट द बेल आइकन। अब इसके आगे क्या होगा ये तो हमें नेक्स्ट पार्ट में पता ही चलेगा और उसके लिए आप लोगों को मेरे साथ जुड़े रहना होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय, टिल देन टाटा, गुड नाइट।